हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों, आज मैं आपको जो क्रम चल रहा है बिहार टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ या एसएससी जीडी के लिए, उसी क्रम में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भूकंप व ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी आज हम जानेंगे दोस्तों। भूकंप और ज्वालामुखी क्या है, कैसे आता है, कैसे बनता है और हम इसे क्यों, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या पढ़ेंगे। ठीक, भूकंप और ज्वालामुखी जानने के लिए, ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, भूकंप क्या है? अनावश्यक पृथ्वी का कंपन होना, यही एक भूकंप इसे कहते हैं। अनावश्यक पृथ्वी पर कंपन होना, इसे भूकंप कहा जाता है दोस्तों। उसी क्रम में हम देखते हैं अनावश्यक पृथ्वी पर कंपन होना भूकंप कहलाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहले तो जान लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, इससे 100 किलोमीटर अंदर एक परत पाई जाती है, जिसे मेंटल परत कहते हैं। ठीक, ये मेंटल परत क्या है? अब इस मेंटल परत में क्या क्या घटनाएं होती हैं दोस्तों, देख लेते हैं। घटनाएं इसमें देखेंगे हम। एक घटना तो यह होती है जिसे हम रूपांतरण कहते हैं, ठीक, रूपांतरण। ठीक, और एक घटना ऐसी होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, जिसे हम अपसारी कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक दूसरे से दूर होती है, इसे अपसारी कहते हैं। ठीक, और एक घटना एक दूसरे के ऊपर होती है, जिसे हम अभिसारी कहते हैं। ठीक, तो यह है इसी के अंदर पृथ्वी के 100 किमी अंदर ये परत पाई जाती हैं। इसी परत में जो मेंटल क्रिटर परत है, इसी में यह सब घटनाएं होती रहती हैं। अब इस घटना में जो रूपांतरण हो रही है दोस्तों, तो यह भूकंप लाती है। क्या? भूकंप। ठीक, और यह अपसारी ज्वालामुखी लाती है। ज्वालामुखी होता है। और ये अभिसारी जो है, यह पर्वतों का निर्माण करती है, बड़े बड़े पर्वतों का, बहुत बड़े पर्वतों का निर्माण करती है। ठीक, यह घटनाएं हैं जो हम आपको बता दिए हैं। ये घटना ऐसी है जो निर्माण कर रही हैं। ठीक दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भूकंप कैसे आता है। ठीक, देखिए, यह मान लो पृथ्वी है, और पृथ्वी की जिस केंद्र से यह रूपांतरण या भूकंप आ रहा है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उसे उद्गम केंद्र कहेंगे। ठीक, और दोस्तों, जब पहली बार जब जहां पे यह महसूस किया जाएगा, इसे अधिकेंद्र कहेंगे। इसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, अब इससे क्वेश्चन बनता है बहुत दोस्तों। इसे क्या क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र कहाँ होता है? जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, जहाँ से शुरू होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। लेकिन पहली बार जहाँ पे महसूस किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, यह धीरे धीरे फैलते चला जाता है। जितने क्षेत्र में यह फैलना चाहे, जिस क्षेत्र में आएगा, उसका कुछ क्षेत्र में यह भूकंप ला देगा। ठीक, यह अधिकतर यह ऐसे एरिया में होता है, जैसे पहाड़ी एरिया, फिर पर्वतों के बीच, फिर जो है, जैसे जापान में बहुत आता है। जापान जैसे देश है, 2 देश है, इसके इधर भी है, इधर भी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आता है। जापान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सिक्किम, ये सब स्थानों पे यह भूकंप ज़्यादा आता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ रूपांतरण होता है और रूपांतरण की वजह से यह ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, इसको जान लिए हैं कि ज्वालामुखी के भूकंप कैसे आता है, किस कारणों से बनता है, इसका अधिकेंद्र क्या है या उद्गम केंद्र क्या है, जापान में कहाँ ज़्यादा बहुत आता है, ठीक, जापान में, नेपाल में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ठीक, ज्वालामुखी की बात की जाए दोस्तों तो यह एक अपसारी है, अपसारी की वजह से ज्वालामुखी होता है। और ज्वालामुखी बात की जाए यहाँ से मैग्मा जब उठता है, यहाँ से जब मैग्मा उठता है दोस्तों, यहाँ से जब मैग्मा उठता है और जब यह बाहर निकलता है दोस्तों, इसे लावा कहते हैं। ठीक, ज्वालामुखी का कैसे होता है, यहाँ से जब मैग्मा उठता है और ये बाहर निकलता है, इसे लावा कहते हैं, और जहाँ से निकलता है इसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहते हैं। इसे जहाँ से निकलता है क्रेटर कहते हैं। यह है मैग्मा, जहाँ से निकलता है क्रेटर कहते हैं, अब जब निकल के बाहर आता है इसे लावा कहते हैं, लावा। ठीक, तो यह दोस्तों हर जगह नहीं होता है। जब भी एक दूसरे से दूर अंदर प्रक्रिया होगी तो यह ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए दोस्तों तो सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ पे हर समय लावा निकलते रहते हैं, जहाँ हर समय लावा निकलते रहते हैं उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कहा जाए कोई ज्वालामुखी केंद्र है और यहाँ से हर समय यहाँ पे मैग्मा अंदर से लावा हर समय निकल रहा है, निकलता ही रहा है, निकलता ही रहा है। ठीक, ओजस से डलाओ जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वहाँ से हर समय से निकलता ही रहता है। और सुषुप्त की बात की जाए दोस्तों तो सुषुप्त जो ज्वालामुखी है यह कभी काल यह आता है, कभी काल देखने को मिलता है, कभी आ जाता है ज्वालामुखी। ठीक, कभी शांत रहता है, कभी आ जाता है अचानक में। ठीक, और शांत ज्वालामुखी जो की बात की जाए एक कभी नहीं आता, शांत कभी नहीं आता, यह आता ही नहीं दोस्तों, इसमें लावा या मैग्मा निकलता ही नहीं रहा है। ठीक, अब बात की जाए अपने बहुत इम्पोर्टेंट अपने भारत में कि ज्वालामुखी का कोई केंद्र या है तो हाँ, तो अपना अंडमान निकोबार में एक है बैरन द्वीप, और उस द्वीप में वह बैरन द्वीप, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी आता है इसी नाम से बैरन ज्वालामुखी, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप में आता है। तो आज हमने क्या जाना दोस्तों, अपना ज्वालामुखी और भूकंप केंद्र ये क्या हैं, कैसे आते हैं, मैं आपको यह बताने की कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताइए कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। शांत ज्वालामुखी कौन सा है और इसमें कुछ बनता है बताइए। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यह ज्वालामुखी कहाँ का है, प्रकाश स्तंभ है। ठीक, जहाँ ज्वालामुखी ज़्यादा आते हैं दोस्तों उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या ज्वालामुखी हैं और भूकंप कैसे बनता है, अधिकेंद्र क्या है, उद्गम केंद्र क्या है, कौन से कैसे बनते हैं ज्वालामुखी या भूकंप कैसे आता है। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश किया हूँ। छोटा सा चैप्टर है, जो आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा जरूर भूकंप या ज्वालामुखी से। आप देखिए, आप जो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।